जो कचरा या वगैरह फेंकते हैं तो इससे यहाँ का जो माहौल है ये ख़राब हो जाता है, यहाँ की सीनरियाँ वगैरह जो है ये आलूदा हो जाती हैं। लोग कूड़ा ऐसे ही कहीं पे भी फेंक दे रहे हैं। उनको ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा है कि कहीं एक जगह पे इकट्ठा करके डालना चाहिए, कहीं पे भी डाल दे रहे हैं। शहर श्रीनगर से करीबन 120 किलोमीटर शुमाल में वाक़या ये गुरेज़ वैली है और गुरेज़ वैली अपनी खूबसूरती से दुनिया भर में मशहूर है। ये अपने चरागाहों, दरियाओं और पहाड़ों के लिए मशहूर है और यहाँ पे कई ऐसी वादियाँ हैं, डैम्स है और दरिया है जो नहायत ही खूबसूरत है। और यहाँ का जो माहौलियाती निज़ाम है वो काफ़ी नाजुक है। इस साल यहाँ पे सयाहों का काफ़ी फुटफॉल रहा, काफ़ी रश रहा। हर वीकेंड्स पे यहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ श्रीनगर से और बाहरी रियासतों से भी आती हैं और यहाँ का रुख करती हैं। इस वजह से यहाँ के माहौलियाती निज़ाम पर काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है, काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक रैपर्स और पॉलीथीन बैग्स इन वादियों में जमा होते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ के पौधे और यहाँ के जानवर जो होते हैं वो एक ख़ास माहौल के आदी होते हैं। यहाँ पे मौसम की कोई भी तब्दीली अगर होगी तो इस इलाके के लिए काफ़ी ख़तरा बन सकती है। इस हवाले से हम यहाँ के लोकल्स से बात करेंगे, कुछ टूरिस्ट से भी बात करेंगे और जानते हैं उनका क्या कहना है। जो आज हम देख रहे हैं पूरे कश्मीर के अंदर जो पॉलीथीन की गंध बची है, अगर वही हालत यहाँ रही तो मुझे नहीं लगता फिर टूरिस्ट यहाँ आएंगे। नहीं, इससे पहले उतनी गंद नहीं होती जितना इस साल 2026 में हमने देखी है। प्लास्टिक टूरिस्ट ज़्यादा थे और प्लास्टिक का भी ज़्यादा प्लास्टिक ज़्यादा लेके आते हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट पे नुकसान होता है, हमारी ग्रीनरी भी ख़राब होती है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सोयल पॉल्यूशन सब एक ही साथ। आपको पता हो कि प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है। इसलिए मैं तमाम टूरिस्ट भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप गुरेज आइए, इंजॉय कीजिए, यहाँ के लुत्फ़अंदोज़ हो जाइए और प्लास्टिक को जितना हो सके इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। पहली बार मैंने ऐसा देखा यहाँ पे कि लोग कूड़ा ऐसे ही कहीं पे भी फेंक दे रहे हैं। उनको ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा है कि कहीं एक जगह पे इकट्ठा करके डालना चाहिए, कहीं पे भी डाल दे रहे हैं। और ऐसे ज़्यादा डस्टबिन्स वगैरह भी दिखे नहीं कि वहाँ पे भाई कूड़ा वहाँ पे डाल देंगे हम, ऐसी कोई जगह मैंने अभी तक देखी नहीं। तो वो अगर होता तो ऐसी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे कम कचरा देखने को मिलता। अभी मैं आ रहा हूँ, मैं बाहर से आ रहा हूँ, फिर भी मुझे बुरा लग रहा है कि यहाँ पे इतना सारा कूड़ा है, कचरा है, लोग ऐसे ही फेंक रहे हैं कि जैसे अपने घर में हो, या हम लोग घर में भी नहीं डालते। तो यहाँ पे ऐसे जो डाल रहे हैं वो थोड़ा तकलीफ हो रही है कि मैं खुद किसी को बोल रहा हूँ कि भाई कचरा मत करो इतना, अब आपके साथ लेके जाओ, आप बाद में जहाँ पे कचरा डस्टबिन दिखे वहाँ पे डाल। तो ये एक है कि बस थोड़ा कचरा और के ऊपर कुछ काम किए तो और ये जगह और सुंदर बहुत लोगों के लिए देखने लायक होगी। रिसेंटली 1-2 साल से जो है यहाँ टूरिस्ट का फ्लो जो है वो बढ़ रहा है। तो ये एक नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर है। यहाँ पर बिल्कुल ये अनटच एक एरिया है जहाँ पर कोई गंदगी, कोई कचरा नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से ये जो फ्लो ज़्यादा आ रहा है, ये तो एक तरफ से हम कहेंगे खुशकिस्मत है यहाँ के लोगों की, अगर यहाँ का इकानमी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से ये जो कचरा या वगैरह फेंकते हैं तो इससे यहाँ का जो माहौल है ये ख़राब हो जाता है, यहाँ की सीनरियाँ वगैरह जो है ये आलूदा हो जाती हैं। तो ये एक बड़ी गलत बात है। इसलिए हमें सबका इसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे लोकल हो, चाहे यहाँ टूरिस्ट हो या और कोई आदमी हो। तो यहाँ पर आए, एक तो नेचर का मज़ा उठाएंगे, लुत्फ़ उठाएंगे और साथ में जो भी कचरा जो है उसे वो परहेज़ करेंगे, यहाँ नहीं फेंकेंगे। ये एरिया जो है अभी वो जन्नत के मानंद आप समझो है। तो लेकिन तब तक रहेगा जब तक ये पोल्यूशन फ्री रहेगा। अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो गई तो फिर खुदा हाफिज़ यहाँ रहेगा। इसलिए हम वॉलंटियरली, हमारी डिप्टी कमिश्नर बड़ी मेहनत कर रही हैं और डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने बड़ी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उसने तमाम डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया है, लोकल्स को इन्वॉल्व किया है और ख़ुद भी वो बार बार गुरेज आती हैं। उसको बड़ी फ़िक्रमंद है वो कि गुरेज जो है वो माहौल इसका यहाँ साफ़ रहे। इसलिए उन्होंने जितने भी ऑफिसर्स यहाँ हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से सबको इन्वॉल्व किया कि मुझे अगर मेरी बात करेंगे, मैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर हूँ, मुझे ये खंडियाल का हॉट स्पॉट दिया गया है और मैं हर हफ्ते यहाँ आ जाता हूँ अपनी टीम को लेकर।
तो इन सब से मैं गुजारिश करता हूँ जो यहाँ लोकल आते हैं या टूरिस्ट आते हैं उनको भी मैं सेंसिटाइज करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने इस एरिया को साफ रखें, कोई गंदगी ना फैलाएं। इस रिपोर्ट में हमें यही पता चला कि यहाँ सयाहत को फ़रोग मिलने के बाद अगरचे यहाँ मकामी मईशत में इजाफा हो रहा है, वही दूसरी ओर यहाँ माहौल भी ख़राब होता जा रहा है। जगह जगह पे आपको प्लास्टिक दिखाई दिया विजुअल्स में, और अभी भी आप जहाँ पे मैं पीस्ट कैमरा कर रहा हूँ वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितना प्लास्टिक जमा है। और ये जो डैम पास में है इसके बिल्कुल बगल में ये प्लास्टिक है, इसके किनारों पे ये सारा प्लास्टिक जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना माहौल यहाँ पे आलूदा होता जा रहा है। यहाँ के मकामी लोगों का यही कहना है कि अगरचे सरकार यहाँ सयाहत पे ध्यान दे रही है, वही दूसरी ओर यहाँ सरकार को साफ़ सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल कायम नहीं है इस इलाके में। यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल भी कायम होना चाहिए जो साफ़ सफाई पे इस इलाके में ध्यान दे, क्योंकि बड़ा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है यहाँ का, बड़ा सेंसिटिव इकोसिस्टम है यहाँ का। यहाँ पे अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो भारी नुकसान इस इलाके को पहुँच सकता है। गुरेज से मैं अर्जुमन वानी, GK TV।